शुक्ला जी जरा बताइए, वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे के चक्कर में संभल में हिंसा हो गई है। तो सुचारिता जी, एक तो संभल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, उसमें पुलिस का स्पष्ट बयान है कि जो गोली लगी है 4 लोग मारे गए हैं, उपद्रवियों के आपसी क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं। दूसरी बात, 19 तारीख को जब पहला सर्वे हुआ था उस दिन भी निकलते समय वहां 600-700 लोग की भीड़ एकत्रित थी। विष्णु जैन जी से पूछिएगा तो बताएंगे, और उनको उस समय भी धमकी दी जा रही थी। और बयानों को अगर आप जोड़ेगी तो उसके बाद जियाउर रहमान भट्ट जो समाजवादी पार्टी का सांसद है संभल से, उसका बयान अगर याद हो कि मस्जिद की सीढ़ी पे चढ़कर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का एक नेता फिरोज खान ने कहा कि मस्जिद के आसपास मुस्लिम पुलिस वाले ही लगाए जाए। तीसरा बयान, आज घटना होने के बाद अगर आप देखेंगे कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने तो कह दिया कि अदालतें अगर इस तरह के फैसले देंगी तो पत्थर तो चलेंगे ही चलेंगे। तो ये जो रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव है, ये कवर फायर दे रहे हैं दंगाइयों का। ये सुनियोजित साजिश थी। 23 को जब रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश में तो हताशा और निराशा में समाजवादी पार्टी इस पूरे साजिश में शामिल थी। मैं एक बात और कहूंगा, ये जो बच्चे जो पत्थरबाज जो आरोपी जो दंगाई मारे गए हैं, आखिर ये किसकी गलती से मारे गए हैं? रामगोपाल यादव जो कह रहे हैं कि अगर अदालत इस तरह के फैसले देगी तो पत्थर चलेंगे, अपने बेटों को तो सांसद बना के भेज देते हैं संसद में। मुलायम सिंह यादव ने ऐसे पत्थर थमाया और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। शिवपाल यादव का भी बेटा सांसद हो गया। और ये मुसलमानों के बच्चों को ये पत्थर पकड़ा दे रहे हैं, किताब नहीं पकड़ाना चाहते हैं। और इसी तरह से उलझा के ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मनीष जी बोल रहे हैं। फराज साहब, मैं जितनी बार आपसे बात करती हूँ शो में, मुझे हमेशा लगता है कि एक पढ़े लिखे नेता डिबेट में आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए जो बात मनीष जी कह रहे हैं कि वहां पर जो बयानबाजी की गई, जो भड़काने वाली बातें की गई, भाई शफीकुर रहमान साहब के पोते तो सांसद बन गए हैं, वो तो वहां पर बयान देकर निकल लिए, वहां पर रहने वाले लोगों के हाथों में पत्थर थमा दिए, उन्हीं में से लोगों में 4 की जान चली गई। अभी भी उनमें से कई को चिन्हित करके पुलिस ढूंढ रही है। ये कर क्या रहे हैं? नेता लोग आकर बयान देकर भड़का के चले जाते हैं और भुगतते वहां के लोग हैं। ये सच्चाई है इस देश की। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, फराज जी, उसके बाद आपके पास वापस आऊंगी। दानिश जी भी जुड़ रहे हैं, एक बार डीजीपी सर से पूछ लूं। मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। डीजीपी सर, मुझे ये बताइए, पुलिस पर आरोप गंभीर लग रहे हैं, देश के बड़े नेता लगा रहे हैं कि ये हत्या है जो संभल में हुई है। मुझे आप बताइए, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पुलिस कह रही है हम तो रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मामलों में थोड़े हम गोलियां चलाएंगे। सुचरिता जी, ये सोची समझी रणनीति और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये घटनाक्रम हुआ है। और इसके पहले भी ऐसा कोई दंगा ढूंढना मुश्किल है जिसमें पुलिस के ऊपर झूठे, बेबुनियाद और अनर्गल आरोप न लगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह भी तय है कि जो अनाड़ी की तरह ये आ गए। आप देखें, दंगाइयों की वेशभूषा, दंगाइयों के मुंह पर ढाटा बंधा रहना, दंगाइयों में न कोई बुजुर्ग है और न कोई ऐसा है जो कि शारीरिक रूप से अक्षम हो। सब एबल बॉडीड यंग मैन है। लगता है कि जैसे चुन करके इनको आगे झोंक दिया गया है। अब कट्टे की बात आती है, क्रॉस फायरिंग में तो मरते ही हैं। और इस जब आपने क्लोज क्वार्टर से मारा है तो पोस्टमार्टम में स्कॉर्चिंग और सिंजिंग आ जाती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि नाल को सर से सटा करके मारा है। 315 जिसको कहते हैं वहां की भाषा में पचफायरा है, पचफायरा कट्टा, और या फिर 315 बोर का कट्टा। चलाओ कहीं, गोली जाएगी कहीं, क्योंकि कट्टे में नाल के अंदर ग्रूविंग नहीं होती, जिसकी वजह से गोली सीधे निशाने पर नहीं लगती है। ये तमाम त्रुटियां हैं। अब इन तमाम त्रुटियों के बाद ये आरोप लगा देना कि न्यायालय ऐसी होगी तो आग लग जाएगा, तो ये तो दिखाता है कि आपका क्या विश्वास है। दूसरी चीज, पुलिस ने जो वहां पर जाकर के जिस तरीके से मरहम लगाने की, अरे नेतागिरी में मत पड़ो वरना तुम तबाह हो जाओगे। तो फराज साहब की शान में एक शेर है, एक ही कदम उठा था गलत राह शौक पर और जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रह गई। ये सिर्फ मैं तो शायरी में कह रहा हूं, मगर एसपी ने यही बात बड़ी बखूबी मशवरा और नसीहत में दी। हमारे दौर में फराज साहब ये मशवरा नसीहत वगैरह हम लोग नहीं देते थे। बलवा ड्रिल कहते थे, बलवाई सामने भाग जाओ वरना तुम्हारे ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा, और बल प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये एसपी की दानिशमंदी थी कि उन्होंने नसीहत दी, उनको मौका दिया जाने का, नहीं गए तो रबर बुलेट चलाए गए। और ये हम अपनी तरफ से हिसाब बना करके पुलिस को हम बना रहे हैं। हमने अदालत को नहीं बख्शा, हमने पुलिस को नहीं बख्शा, हमने इंतजामिया को नहीं बख्शा, हमने बस यही है कि हमारे नेता सही और हम सही, और हम अपने मनमाने तरीके से जो चाहेंगे उस तरीके से हम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे। हमारे हक में आएगा तो मानेंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं मानेंगे।
इस तरीके से तो नहीं चल पाएगा। फराज साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं, यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अब हमारी सरपरस्ती कीजिए। आप देखिए, मैं वही तो बात कह रही थी थोड़ी देर पहले। डीजीपी सर, आप खुद फराज साहब को देखिए कितनी एक मुझे कहना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ आप उनसे मुखातिब हैं, और यही बात मैं बार बार कहती हूं कि नेता और उनके बयान, अब फराज साहब जब डिबेट में आते हैं वो जिस तरह से बात रखते हैं, लेकिन फराज साहब आप, आई एम सॉरी टू से, आपके नेताओं ने और आपके सांसद ने उस तरह से बात नहीं रखी संभल में। जिस तरह के बयान आए इसीलिए उन पर एफआईआर हुई है, इसीलिए उन पर भड़काने के आरोप लगे हैं। मेरा मतलब यह है, अगर सर्वे था, और अगर सर्वे था, दानिश कुरैशी भी जुड़ गए हैं। फराज साहब मैं आ रही हूं, एक बार दानिश जी जुड़े, उनसे भी एक रिएक्शन मुझे लेना है क्योंकि वो अभी देर में जुड़े। मैं खबर बता दूं दानिश साहब, उसके बाद आ रही हूं। संभल हिंसा मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी, ये भी खबर आ गई हमारे पास। 7 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की मौत हुई। इसमें अब मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और 7 दिन के अंदर उस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा कि आखिर संभल में हुआ क्या था। विष्णु शंकर जैन से आपने उनकी तरफ की बात सुनी। उन्होंने कहा कि हम सर्वे के लिए गए थे, हम काला कोट पहनकर जाते हैं, काला कोट पहनकर जाएंगे तो हम ऐसे कोई भी नारे नहीं लगाते, हम उस समय अपना एक काम, एक ड्यूटी करने जा रहे हैं। तो ये जो आरोप लग रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, उन्होंने कहा वहां पर तो बार बार जब वहां अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे तब तो ठीक था, और जय श्री राम के नारों के लिए वो सवाल उठा रहे, बल्कि पर उन्होंने कहा हमने वो भी नहीं लगाए। अब दानिश जी जरा बताइए, रबर बुलेट्स चलाई पुलिस ने तो 4 लोगों की जान कैसे चली गई? देखिए सुचारिता जी, मैं आपसे कहूं, पूर्व डीजीपी साहब अभी बहुत सारी बातें किसी शायर का अशार पढ़ के बता रहे थे। मैं तो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा उनकी तरह जल्दबाज मेरे पास। सुनिए मेरी बात, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं गुजरात में रहता हूं सुचारिता, हाँ। और गुजरात में 8 आईपीएस जेल में गए थे, आपको याद हो तो। 8-9 साल जेल में से निकलने के बाद वो भी परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल आई, तब ये परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। रह गई बात असला इस्तेमाल करने का मामला लेकर के, हमने, अगर आज भी आप आएंगे गुजरात में तो बहुत सारे मैटर पेंडिंग पड़े हैं, उसमें सादिक जमाल मैटर जैसा भी एक अभी मैटर एक पेंडिंग पड़ा है गुजरात हाई कोर्ट में। इसलिए ये जो सूफी बात जो कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। अगर आप पूर्व डीजीपी हैं तो वर्तमान वहां के जो नेता है उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, और ये तमाम आरोप है। अभी एक बात समझिए, तमाम आरोप है, कहीं कोई डिसीजन पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये आके खड़ा है कि जिस तरीके के आप जो सुचारिता जी कह रहे हैं कि भाई हमने कोई नारे नहीं लगाए, कि आपके पास वो वीडियो नहीं है? अगर चाहिएगा तो मैं वीडियो आपको दे दूंगा। हालांकि वो कहीं किसी और जगह पे ये कह चुके हैं कि शायद वो 19 तारीख का है। मैं ये कह रहा हूं 19 का हो या 25 का हो, चाहे जब का भी हो, लेकिन सवाल आके ये खड़ा है कि 19 हो या 20 हो या 25 हो, प्रशासन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स जो थे उसको फॉलो करके जाना था। उसके बजाय ये सारी चीजों का वो करना कितना मुनासिब है? दूसरे नंबर की बात, ये लोग जो नारेबाजी कर रहे थे इन पे तो जी, वो खारिज कर रहे हैं, वो तो अब चले गए विष्णु जी, लेकिन वो सिरे से खारिज कर रहे थे। इनफैक्ट फराज जी को वो इसी बात पर घेर रहे थे कि आपके नेता ये कह रहे हैं लेकिन हमने थोड़े किए नारे। वो तो और मैं ये बात बताऊं, नारा सेकेंडरी है, नारा सेकेंडरी है। इस वक्त जिन लोगों की जान गई और जो हिंसा हुई वो सबसे प्राथमिक है, वो प्राथमिक है। हाँ, यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि ये जो 5 लोगों की जो निर्मम नागरिक इसमें मारे गए, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार, मैं ये कह रहा हूं, जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन लेके वहां पहुंचे, उससे मुझे लगता है, क्योंकि इसके पहले भी तो हुआ ना, उथल पाथल नहीं हुआ, लोगों ने इत्मीनान से चीजों को समझा, पूरा दिन निकला और रिपोर्ट बन गया। दूसरी बार फिर से ये चीजें निकल के आती हैं, तो ये आपको नहीं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं आपकी बात को मान भी लूं दानिश जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन ने वहां जाकर जय श्री राम का नारा लगा दिया तो लोग आ गए और 4 लोगों की जान भी चली गई, तो लोग इतने भड़क जाएंगे कि वहां पर हिंसा पर उतारू हो जाएंगे और 4 लोग मर भी जाएंगे उसमें, आप ये कह रहे हैं? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 5 लोग जो देश के नागरिक हैं वो मारे गए हैं, मतलब इसका कोई बलबला नहीं है आपको, किसी को नहीं है। नो सर, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं ये कह रही हूं कि नारे तो वहां पर अल्लाह अकबर के भी लग रहे थे सर, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो भी लगा, नहीं तो वो भी गलत है। फिर किसी भी तरह के धार्मिक नारे नहीं लगने चाहिए, आप उसकी बात तो नहीं करते हैं। आप बार बार ये कहे जा रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लग रहा था, जय श्री राम का नारा लग रहा था। अगर वो लग भी रहा था, मैं ये नहीं कह रही, मैं उसे सही कह रही हूं, कोर्ट ड्यूटी पे जो भी है वो कोई वहां पर ऐसा नारा नहीं लगा सकते, तो विष्णु जी खुद कह रहे हैं। लेकिन क्या उस नारे के चक्कर में इतनी हिंसा हो गई? मेरा सवाल ये है,